सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। करीब 4 साल के बाद हमारे देश ने कोरोना की महामारी से राहत भरी सांस ले पाई थी और अब उसके बाद चीन में एक और वायरस ने कोहराम मचा दिया, जिसका नाम HMPV वायरस रखा गया। इस वायरस के कारण लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण देखे गए और इस वायरस की चपेट में 14 वर्ष से कम उम्र के लोग और 65 वर्ष से ऊपर के लोग इसके संपर्क में आ गए। यह वायरस उन पर भी हावी हो गया जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी या कह सकते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। इस वायरस के द्वारा अधिकतर बच्चों को शिकार बनाया गया और अब इस वायरस ने भारत में भी दस्तक ले ली है। हमारे भारत में अभी तक इस वायरस के 5 मामले देखे जा चुके हैं, जिसके बाद केरल सरकार के द्वारा इस पर एडवाइजरी भी जारी की गई और केरल सरकार के द्वारा इस पर आपातकाल बैठक बुलाकर तत्काल इस पर संज्ञान लेने की बात कही गई। यह वायरस और कोरोना वायरस के लक्षण कुछ एक जैसे ही हैं। जैसे कोरोना वायरस में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण शामिल थे और इस वायरस के अंतर्गत सेम ऐसा ही है। इस वायरस के कारण चीन में मेडिकल इमरजेंसी तक लागू करनी पड़ी। फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए कुछ एक ऐसी सावधानियां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि फेस मास्क का प्रयोग हम दोबारा चाहें तो कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे हाथों को साबुन से करीब 20 सेकंड तक धोएं। साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें जिन्हें श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण दिख रहे हों और इसके अलावा मास्क पहनकर इस वायरस की चपेट में आने से हम बच सकते हैं। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वह पूर्ण रूप से तैयार हैं और यह एक तरीके से कह सकते हैं मौसमी वायरस है, जो कि पहले भी उपस्थित था, लेकिन हो सकता है इसके लक्षण कुछ अलग हो गए हों, जिसके कारण यह चिंता का विषय हो सकता है। इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।